हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट नंबर 11 कवर करेंगे। और गाइस ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवा चुकी हूँ, वो भी शॉर्ट वीडियोस के अंदर, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखो। क्विक रिवीजन के तरीके से भी आप उसे ले सकते हो, और मतलब मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में आपको सब कुछ समझा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, लास्ट टॉपिक। तो किस वजह से हमें ड्रग एडिक्शन होता है और हम कैसे इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देयर आर द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज़। पहला होता है क्यूरियोसिटी, हमें जानने की इच्छा होती है कि अगर हम ड्रग्स लेंगे तो क्या होगा। हमें एडवेंचर करने की सोचते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं कि कैसा होगा अगर हम लोग ड्रग्स लेते हैं। एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कुछ लोग तो अपनी बॉडी के साथ, तो वो सब। और लोग क्या सोचते हैं कि स्ट्रेस से दूर भागने का सबसे ईजी तरीका क्या है, एडिक्शन। कि हम लोग अगर ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि उससे उनकी फैमिली के ऊपर, उनके खुद के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। और कैसे होता है ये अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, जिस किसी की फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से भी बच्चे इन चीज़ों में जाते हैं। तो गाइस ये देखते हैं, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी इंक्रीजेज विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है अगर बार बार ड्रग्स एल्कोहल ली जाए। एंड कॉन्सिक्वेंटली दे रिस्पॉन्ड टू हायर डोजेस। ठीक है, तो अगर एक ही चीज़ को हम बार बार लिए जा रहे हैं तो फिर हमें मन करेगा ना कि हम उसकी हायर डोज लें। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये रिजल्ट कर देती है कि हम लोग ड्रग्स की हायर डोज लेने लग जाएं। इफ़ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स। तो क्या होता है कि जैसे जब रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल हम ले रहे होते हैं, तो एकदम से अगर उनसे रोक दें तो हमारी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट कर देती है, जो कि कैसे होते हैं, एंग्जाइटी, नोजिया, स्वेटिंग एटसेट्रा। और फिर अंदर से होने लगता है कि नहीं, हमें फिर से ड्रग्स चाहिए। तो ये वही वाली चीज़ है। तो एडोलसेंस की बात करते हैं और ड्रग एल्कोहल की बात करते हैं। एडोलसेंस क्या है, ये पीरियड है जहाँ पर एक चाइल्ड मैच्योर बनने लगता है, एक बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है। उस पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलसेंस। 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज की ग्रुप में होता है ये। यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में लेड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। अगर कोई बच्चा एडोलसेंस में ड्रिंकिंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े होने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करने लगेगा। रेकलेस बिहेवियर एंड वायलेंस आर द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो क्या होता है गाइस, जब रेकलेस बिहेवियर इंसान शो करने लगता है और वायलेंस शो करने लगता है ड्रग्स लेने के बाद, यही सब होने लगता है। एक्सेसिव डोजेज में लीड टू कोमा एंड डेथ। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा डोजेज ले ली ड्रग्स की तो वो इंसान की डेथ भी हो सकती है और वो कोमा में भी जा सकता है। डेथ इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ऑन देयर इनटेक विद एल्कोहल। कुछ लोग तो एल्कोहल के साथ ही ड्रग्स लेने लगते हैं और उससे अगर बहुत ज़्यादा डोजेज होता है तो फिर उससे डेथ हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर डैमेज इज कॉज्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है और लिवर भी बहुत अच्छे से डैमेज हो जाता है। लिवर किरहोसिस हो जाता है जब हम लोग एक्सेस ऑफ एल्कोहल लेते हैं। ठीक है गाइस। वार्निंग सिग्नल्स ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ क्या है, हम ऐसे वार्निंग सिग्नल्स। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, जो इंसान अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, उसको अजीब सा लगता है कि क्यों मैं अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते तो फिर स्ट्रेस से भागने के लिए यही एक तरीका लोगों को मिलता है। आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से और अपनी फैमिली से बच्चा दूर भागने लगता है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो नहीं करता। ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है कि सोने के समय पर तो खाना खा रहे हैं और खाना खाने के समय पर सो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ठीक है गाइस। तो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। जो फीमेल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं उनके अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है उनकी बॉडी के ऊपर। गाइस ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। मैस्कुलिनाइजेशन, मैस्कुलिनाइजेशन क्या होता है, मेल अपीयरेंस कि फीमेल के अंदर मेल अपीयरेंस आ जाती है। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो जाती है और वॉइस की डीपनिंग हो जाती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, बॉडी और फेस के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है गाइस। इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक ड्रग्स इन मेल्स, मेल्स के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। ठीक है गाइस, ये सारे हैं कि मेल्स अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो क्या होता है। अब इसका क्या प्रिवेंशन है ये पढ़ते हैं। एक तो एजुकेशन है सबसे ज़्यादा, कि इसके ऊपर बच्चों को काउंसलिंग की जाए और समझाया जाए कि ये सब गलत है। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प एंड मेडिकल हेल्प बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है गाइस।
तो ये सारे इसके प्रिवेंशन है। तो गाइज अब हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, 1 मार्कर 2 मार्कर से लेके 5 मार्कर तक। तो गाइज ये पूरी सीरीज़ देखो आप लोग और बिल्कुल अच्छे से आप रेडी हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये चैप्टर्स। और क्वेश्चन करने से यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस इन्हांस हो जाती है, जिससे आप पेपर में अच्छे से लिख पाते हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गाइस बता दिया करो। और इसके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक फॉलो कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने वैसे आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो ऐसे ही।